नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के बेस्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। और हम लोगों ने जो 3 पार्ट देख लिए उसमें हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा है कि आपने वो वीडियो कंप्लीट देख लिए होंगे और अच्छे से रिवीजन अपना कर रहे होंगे। तो उसको तो रिवाइज करना ही है, बाकी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो सारी आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप अच्छे से अपना रिविजन कर पाएंगे। तो आज का ये पहला सवाल है हमारे सामने, कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एम एन एक रेखाखंड है जो पी क्यू को एम में तथा पी आर को एन में इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एम एन पैरेलल क्यू आर तथा पी क्यू आर को दो भागों में विभाजित करता है जो क्षेत्रफल में बराबर है। एम क्यू से पी क्यू का अनुपात क्या है? तो ये आसान सवाल है। यहां से अगर देखेंगे, ये हो गया पैरेलल बोला एम एन क्यू आर का, तो हम इस तरीके से चित्र बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास पी क्यू आर, ये हो गया एम एन। ठीक है, आगे ये कह रहा था कि इस प्रकार से ये विभाजित कर रहा है जिसका एरिया हमारे बराबर है, यानी कि जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है। यानी कि अगर हम लिखे यहाँ पर ट्रायंगल पी एम एन अपॉन में ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम एरिया का इनका रेशियो बनाए तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक ऊपर वाले को हो गया, नीचे वाले का भी एक था, दोनों को मिलाकर 2 हो जाएगा एरिया। अब ये जो पी एम एन पी क्यू आर है ये सिमिलर है, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, और जो तीसरा एंगल है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी से आपको पता है कि ट्रायंगल जो भी सिमिलर होते हैं उनकी साइड का रेशियो उनके एरिया के रेशियो से क्या होता है, स्क्वायर में चलता है। तो अगर हम साइड का देखें, हमें एम क्यू से पी क्यू का रेशियो चाहिए, एम क्यू से पी क्यू का रेशियो। तो अगर हम देखें, ऊपर छोटा ट्रायंगल लिखा था, छोटे ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ रहा है, पी एम आ रहा है, यानी कि पी एम अपॉन में पी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल का लिख दिया, और स्क्वायर बराबर में 1/2 हो गया। यानी कि अगर हम रूट लेंगे दोनों तरफ से तो पी एम अपॉन में पी क्यू बराबर में 1/√2 आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि पी एम 1 हो गया और ये √2, ये पूरी साइड हो गई हमारे पास। अब हमें चाहिए पी क्यू का एम क्यू से, तो एम क्यू हमारे पास कितना हो गया, √2 माइनस का 1 हो गया। तो अगर देखोगे एम क्यू अपॉन में पी क्यू, एम क्यू हो गया हमारे पास √2 माइनस है, पी क्यू हमारे पास हो गया √2, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, √2 माइनस का 1 अपॉन में √2। समझ गए ना? देखो पी क्यू ये पूरा दिख रहा होगा। अगला सवाल कह रहा है एक अर्धगोल कटोरा चांदी से बना है और इसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर। यदि चांदी की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, कटोरे को बनाने में प्रयुक्त चांदी का आयतन बताइए। सबसे पहले तो देखो स्मॉल आर का मान कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दिया। और अगर हम कैपिटल आर का मान देखें, जैसे ये अर्धगोलाकार है, ठीक है, आपने एक चीज देखा कि इसकी जो स्मॉल रेडियस है ये हमको दे दी थी 2, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.5, यानी कि यहां से यहां तक पूरा देखेंगे ये कैपिटल आर बना देगा, ये 2.5, तो इसका मान आ गया हमारे पास 2.5। बस अब कुछ बचा ही नहीं है। देखो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2.5 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब, इसी को सॉल्व करना है। तो इधर हो गया 2/3, पाई का मान 22/7 ही रख लेते हैं, क्योंकि देखो 22/7 का मतलब होता है 7 × 21, 1 बचा, फिर 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा, फिर 7 चौक 28 हो गया। समझ में आई बात? तो इसी का मान सॉर्ट आउट करके लिखा जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये 8 हो, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे में 2 गुणे में 11, ये हो गया 15 से 8 गया 7.625 बटे में 21। 4 का गुणा करते हैं पहले, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 2 10, 4 चंग 24 और 1 25, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया। 0.3 के बाद फिर इसमें 11 का गुणा, 11 पन्ना 55 हो गया, 11 3 33 हो गया बटे में 21। पॉइंट हमें देखो ये तो हट गए 2 जीरो की वजह से, 1 के बाद पॉइंट, इधर पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, फिर 5 छक्का 30 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि ये आया हमारे पास। तो नॉर्मल हम डिवाइड कर लेते ऑप्शन का सहारा लेते हुए, जैसे 42 में 6 7 1, तो हमने एक ही बार भाग कर पाएंगे, 7 से 2 गया 5, 6 से 4 गया 2, यानी कि ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। फिर 5 बार जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों में दूसरी नंबर पे 5 लिखा है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 और 1 21, 1 5 से 1 गया 4, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखो यहाँ पर अगर 9 बार करते तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18,
9 चौक 36 और 1 37। देखो 410 से छोटा आया, आंसर लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाना है कि कर्ण आधार का 2 गुना हो। त्रिभुज के लिए कर्ण आधार से बड़ा है, कितना मीटर बड़ा है ये कहना चाह रहा। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अच्छा, कर्ण वगैरह की बात हो रही ना, तो इस तरीके से बनेगा। ये रहा हमारे पास, कर्ण आधार का 2 गुना है, यानी कि आधार का 2 गुना है। तो एक चीज बताओ, ये 60-30 में कुछ पढ़ा है अपने रिलेशन, इसका एक का 2 गुना होता है और ये √3 होता है, ये 90 डिग्री। ये तो रिलेशन पढ़ा होगा ना, बस इसी से हमारा सवाल हो जाएगा। √3x इंटू में x बराबर में 600 दे दिया था, ये हमने x मान लिया, ये x हो गया। तो आप देखोगे यहां से x बराबर में 1200 और बटे में ये √3 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण आधार से बड़ा है, यानी कि कर्ण आधार से बड़ा, यानी कि कुल मिलाकर हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। अब यहां से अगर देखोगे x स्क्वायर कुछ बनने वाला तो है नहीं, हम अगर x की पावर 4 कर दें तो ये 12 12 में 144 ये बनेगा, बटे में 3 हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें कि इसको काट कर 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, यानी x की पावर 4 इक्वल टू में 48 और 1 2 3 4, और ये हमारे पास अगर रूट में आ जाए, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर बराबर में 700 के अप्रोक्सीमेट, इससे थोड़ा कम ही आएगा। अब ऑप्शन में देखो, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 24 24 576 हो गया, 676 हो गया, और 22 22 484 हो गया, और ये 400 हो गया। देखो ये तो बहुत ज्यादा कम है। अब हमें यहाँ पर 700 के पास पहुंचना है, तो इसका मतलब एक ही नंबर है जो हमें 700 के पास पहुंचा सकता है, बाकी तो सब बहुत ज्यादा कम है। तो हम यहां से अप्रोक्सीमेट तरीके से आंसर लगा सकते थे। समझ में आ गई बात। अगला सवाल, एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी में इसकी सबसे लंबी भुजा AB की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले तो अधिकोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वाला बनाना है, तो हमने यहां से इसको ड्रॉ किया और इस तरीके से बना लिया। ये हमारे पास AB हो गया, ऑब्ट्यूज पता है ना 90 से अधिक वाला, तो ये हमारे पास बना जाके इस तरीके से। हमने यहाँ पर क्या किया, ABC और लिख लो। हमने इसको यहाँ से इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा ड्रॉ किया और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया। हमने जैसे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करके दिखाया तो आपको पता है कि AB 50 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है, यानी कि हमने 42 ले ली, और क्षेत्रफल इसका दिया गया। देखो ये हाइट है हमारे पास, 1/2 हाइट इंटू में बेस बराबर में दे दिया 294 दे दिया था। बेस हमारे पास क्या है 42 था, यानी कि 1/2 h इंटू में 42 बराबर में 294 हो गया, तो ये 21 हो गया। 21 और करेंगे तो 21 से कम 21, 21 चौक 84, यानी कि h बराबर हमारे पास 14 आ गया, यानी कि ये हाइट हमारे पास निकल कर आ गई कितनी 14। समझ में आई बात, बिल्कुल। अब आप एक चीज देखोगे कि आपने 7 24 25 का पढ़ा होगा ट्रिपलेट, आपने 7 24 25 का पढ़ा होगा ट्रिपलेट, सभी का 2 गुना है, यानी कि ये पूरी लाइन कितनी होगी 48। तो बचा कितना हमारे पास, 48 से 42 घटाएंगे तो 6 यहां से यहां तक हो गई। अब आपको ये लाइन निकालनी थी, ये लाइन नहीं निकाल पाओगे, ये लाइन आपको निकालनी है तो ये आ जाएगी अंडर रूट में 14 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो एक या तो फिर ऐसा करो, 2 यहां से ले लो, 2 हमने बाहर ले लिया, 2 स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये रूट में हो गया। 2 बाहर आ जाएगा निकल कर, यानी कि 49 प्लस में 3 का 9, यानी कि ये हो गया 9 9 18, यानी कि 2 रूट में 58 आ गया हमारे पास आंसर। समझ में आ गई। केवल एक्स्ट्रा ये लाइन आपको याद रखनी जो हमने यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर बनाया है, ये अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर ली तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 24 इकाई दी गई है और चाप की लंबाई इतनी, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई सिंपल है, A बराबर में 1/2 L इंटू में R। यहाँ पर 1/2 L का मतलब 7.5, R का मतलब 24, बस फार्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। 12 7 84 और 6 कितना हो गया 90। अगला सवाल,
अब यहाँ से एमटीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन के, अब उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, करा एक बड़े अर्ध गोले लोहे के कटोरे के शीर्ष की बाहरी परिधि इतने सेंटीमीटर है और कटोरा 22 सेंटीमीटर मोटा है। यदि कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो बाई का मान क्या है, जहां पाई की वैल्यू हमें इतनी रखनी है। सबसे पहले तो अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोलाकार के लिए हम एक अर्ध गोला बना के आपको दिखाते हैं। इस तरीके से रहा होगा, ये इसकी अंदर वाली लेयर है, ये इसकी बाहर वाली लेयर है। सबसे पहले तो बाहर वाली लेयर के लिए हमें क्या दी गई थी, परिधि, यानी कि 2 पाई आर का मान हमें दे दिया 565.2, यानी कि इसको आगे करेंगे तो 2 गुणे में 3.14 गुणे में आर बराबर में 565.2। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि आर बराबर अगर देखते हैं तो 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12, 9 तियां 27, यानी कि 9 बार चला जाएगा। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब इसमें दिया गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, गोले का खोखले का लिख रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये आता कैसे, एक बार ये समझ लो, कभी कभी अगर फार्मूला भूल भी गए तो कर ले जाओगे। बाहर वाले का अगर सरफेस एरिया लिखते तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता, अंदर वाले किसी तरीके से 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो ये वाला भाग होता है जब हम ऊपर से देखते हैं। तो ये आर है, ये कैपिटल आर है, यानी कि बाहर वाले का एरिया ये जोड़ दिया, अंदर वाले का घटा दिया, तो जो हमने डार्क किया ना, ये वाले भाग का एरिया आ गया। तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर। यही डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। अब इसमें हमें जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू में आर की वैल्यू हमें 90 का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। देखो स्मॉल आर स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी, तभी तो हम बाई निकाल पाएंगे, क्योंकि जो थिकनेस हमें दी गई वो वाई दी गई है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आर माइनस का आर करेंगे तो यही बाई हमें दिया गया। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर में 98985 अपॉन में 3.14, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, 1 0 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको यहां से 2 से काट लो या फिर डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। भाग करने की ही तो मेन चीज है इसमें, कैलकुलेशन भरा सवाल हो गया, ये ही नहीं कर पाए थे बहुत लोगों ने, बहुत कम लोगों ने, 2-3% लोगों ने कर पाया था। तो 98985 में भाग करते हैं। तो सबसे पहले तो 3 बार जाएगा, सभी को दिख रहा होगा, 3 चौकू 12 हो गया, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9, 9 से 2 गया 7, 8 से 4 गया 4, उतारा लिया 8 का। एक बार भाग जाएगा तो 314 हो गया, 8 से 4 गया 4, 6 1 हो गया, फिर हमने उतारा लिया। अब तीसरे नंबर पे देखो, अगर 6 तियां 18 करते ज्यादा है, 5 तियां 15, 5 बार जा सकता है, तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 2 7, 5 तियां 15, ये हो गया। फिर उतारा लिया हमने किसका, 5 का लिया। अब अगर देखोगे तो ये 2 बार, 31 दूनी 22, हाँ ठीक है, 2 बार जा सकता है, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 15 से 8 गया तो 7 बच गया, और 7 से 2 गया तो 5 बच गया, और 7 से 6 गया 1। फिर हमने लिया उतारा किसका, 0 का। अब देखो पूरा 5 बार कटते हैं तो 5 तियां 15, 5 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, पूरा 5 से ये 15 70 कट के ये हो जाएगा, यानी कि ये 9 ने 81, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 00 प्लस का आर स्क्वायर बराबर में आ गया 31,525। तो आर स्क्वायर बराबर अगर घटाएंगे तो 5 2, 5 से 3 गया 2, 11 से 4 गया तो 7 हो गया हमारे पास, यानी कि 72,25 आ गया। अब 72,25 ये किसका स्क्वायर है, आपको एक चीज पता होगा बहुत अच्छे से, क्या, ये 85 डायरेक्ट आ जाएगा। जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान। इसको देखो 55 25, एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72, वही चीज हमने इसको पकड़ा, 72 आया, 72 कैसे आ सकता, 9 अट्ठे 72, वहां से हमने इसको पकड़ लिया 85। अगर 95 होता तो आप देखो 10 ने 90, वो ज्यादा हो जा रहा था, समझ रहे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आर 85 आ गया, कैपिटल आर 90, ये 85, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। समझ में आई, कैलकुलेटिव सवाल था। अगला सवाल कह रहा था, एच और त्रिज्या आर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार से HY4 दूरी पर आधार के समानांतर एक तल द्वारा
काटा जाता है। परिणामी शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? सबसे पहले तो एक शंकु, ये रहा हमारे पास शंकु, ये हो गया शंकु। कह रहा था एच, उसकी जो हाइट थी वो एच थी भाई, एच 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 एच, और त्रिज्या आर थी, ये त्रिज्या उसके पास आर थी, वो ये कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। अब वो ये कह रहा था एच वाई 4 दूरी से काटा जाता है। हम एच वाई अगर 4 कर लें तो भाई अगर 4 का, ये अगर h बराबर 4 लिख लें तो 4 का 1/4 कितना होगा? ये 1 होगा। यानी कि इसको कहीं यहां से काटा गया और कितनी हाइट से? इतनी हाइट से काटा गया, यानी कि जो ऊपर वाला भाग हमारे पास बचा है वो कितना है? वो हमारे पास 3 भाग बचा हुआ है। अब आपको ये तो पता ही है, इसमें सिमिलरिटी वाली कॉन्सेप्ट लगता है, बिल्कुल ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लगा देते हैं, शंकु को एज ए ट्रायंगल हम यूज करते हैं। तो आपको ये पता है ये 90 और ये 90 हो गया, ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, छोटे और बड़े में। छोटा ये रहा, बड़ा ये पूरा रहा, समझ गए? अब यहां पर आगे अगर देखें तो ये हो गए दोनों, यानी कि अगर हम एरिया की बात करते भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसमें हम एरिया की बात करते हैं तो साइड के स्क्वायर से चलता है भाई। ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो साइड वन S1/S2, A1/A2, यही तो एरिया चलता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसी की बात होती है, यानी कि अगर हम इस पार्ट का एरिया देखें तो 9 और पूरे भाग का एरिया 16, क्योंकि यहां पर जो साइड का रेशियो है 3 और 4 है, A1 और A2, ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप अगर नीचे वाले का देखेंगे तो इसका एरिया कितना हो गया? 7 हो गया। यही पूछा है परिणामी शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय, छिन्नक तो ये रहा 7, परिणामी शंकु जो ऊपर बना है वो 9, यानी कि 9:7, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो। आप समझ गए ना, यहां पर वो कह रहा है रिजल्टिंग कोण, तो जो नया कोण बन रहा है उसकी बात कर रहा है, बाकी आप आशा है समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा था एक पानी के कुएं की ऊंचाई h मीटर और व्यास 21 मीटर है, इतने मीटर स्क्वायर की दर से कुएं पर प्लास्टर करने की लागत इतनी है, कुएं की ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले तो देखो 2πRh इस तरीके से किया होगा। अब इस पर 275 मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा हुआ तो 136125 हो गया। हमसे देखो h मीटर, व्यास 21 दे दिया, यानी कि 2 गुणे में 22/7, 21/2, ऊंचाई h मीटर हो गई, और 275 लिख ही लो, कैलकुलेशन करनी है जब, 2 5 हो गया। अब यहां से अगर देखें क्या देखोगे कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 या 21 हो गया। फिर यहां से अगर करते हैं तो 3 से इसको काट लेते, 3 चौकू 12 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 2 3 7 21, 3 पंजे 15 हो गया। 11 से कटेगा भाई, बिल्कुल कटना पड़ेगा, 11 चौक 44, 1 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55 हो गया। फिर अब काट लेते हैं 25 से, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25 6, यानी कि 162, 25 दूनी 50 हो गया, 25 छक्का 150, 150 किया 12, 25 पंजे 125, तो h बराबर में 165, यानी कि 11 से कट जाएगा ना, ठीक है। तो ये 15/2 आ गया, यानी कि 7.5। अगला सवाल कह रहा था एक ठोस शीर्ष एक शंकु के आकार का है जिस पर एक अर्ध गोलाकार आकृति बनी हुई है। यदि ठोस का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब है और अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या इतनी है तो शीर्ष की ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले देखो हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये रहा शंकु, इस पर ये बना है अर्ध गोलाकार भाग, ठीक है। कह रहा ठोस का आयतन, अगर आयतन की बात करोगे तो अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का हो गया, ये 2816 दिया गया। भाई देखो रेडियस तो दोनों की बराबर ही रही और ये यहां से यहां तक ये हाइट दे दी थी। अब अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है? 8 है, वो दोनों की हो गई। शीर्ष की ऊंचाई हमें h ही ज्ञात करनी, यानी कि ये टोटल देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो पाई अगर हम कॉमन बाहर ले लें 22/7, 2/3 8 का क्यूब प्लस 2/3 भी कॉमन हो जाता, चलो रहने दो, अब जो हो गया वो हो गया। इनटू में हाइट हमें निकालनी थी, ये हो गया 28, 1 6 2 1 3 8 6 14, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, 6 बच गया 5
और 6 बच जाए, 11 छक्का 56, 2 से और कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब इधर करेंगे 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते, 8 इंटू में 8 बटे में 7 गुणे में 3, तो 8 स्क्वायर कॉमन चला गया तो 8 बचा, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस का 8 स्क्वायर चला गया तो एच वाई में कुछ नहीं बचा, बस 3 भी हमने बाहर ले लिया था, 1 2 8 हो गया। तो इधर 8 एकम 8, 8 छंग 48 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 7 या 21 दूनी 42, 16 प्लस का h इक्वल टू में 42, तो h इक्वल आ गया 12 से 6 गया तो 6, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, यानी कि ये 26 आया। और पूछी गई थी कि शीर्ष की ऊंचाई, अब यहां से देखो ये हमारे पास 26 है, ये हमारे पास 8 है, अगर हम टोटल देखेंगे ओवरऑल जो हमसे पूछा गया ये कितनी होगी, 34 होगी, तो यही हमारा आंसर। अगला सवाल करा था 10 मीटर के आंतरिक व्यास वाला एक कुआं 10 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 12 मीटर चौड़ाई का एक चौड़ाई तक फैलाकर तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई क्या है, देखो जिसने गांव वगैरह में रहा होगा, कुआं देखा होगा, वो विजुअल्स उसके सामने आ गए होंगे कि कैसे तटबंध बनता है, क्या होता है। ये चारों तरफ कुएं के तटबंध है, इसकी चौड़ाई बोल दी थी ये 12 है। अब यहाँ पर जो स्मॉल आर हमें दी गई थी वो हमारे पास थी 5, क्योंकि 10 पूरा डायामीटर हो गया, आधा करेंगे तो 5 हो गया। 10 मीटर गहराई तक खोदा गया, यानी कि ये पूरी जो डेप्थ थी वो 10 मीटर गहराई तक। इससे निकाली गई मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी निकाली गई है वो पूरे इस वॉल्यूम के बराबर निकाली गई, 12 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर तटबंध बनाया जाता है, यानी कि ये पूरा कितना हो गया 12। अब ये कितना था 5, यानी कि यहां से यहां तक अगर टोटल देखा जाए तो कैपिटल आर कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि कैपिटल आर 17 हो गया। अब जो तटबंध है ना इसकी कुछ हाइट रही होगी, यानी कि ऊंचाई करके बनाया जाता है ये, इसकी जो हाइट रही होगी वो हमने h मान ली, यानी कि अगर हम पूरा पार्ट ऊपर से कुएं को देखें तो इस तरीके का रहा होगा, यानी कि ये r, ये कैपिटल आर, जो एरिया होगा जिस एरिया में मिट्टी फैलाई जाएगी वो पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर रहा होगा, और कितनी हाइट तक वो h हो गई, यानी कि ये पूरा भाई एरिया के साथ हाइट ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम बराबर किसके होगा पाई आर स्क्वायर इंटू में h। अब ये h कौन सी है, ये 10, ये वाला h। बस अब क्या करना है, हमें केवल मान रखना है, यानी कि पाई हमने जब कॉमन लिया तो ये कैंसिल आउट, ये 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, h हमको फाइंड आउट करनी है, स्मॉल r 5 का स्क्वायर, 5 गुणे में 5 कर लो, और हाइट कितनी हो गई हमारे पास 10 हो गई। इधर करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, 17 5 22, और 17 से 5 गया तो 12 हो गया, इंटू में h इक्वल टू में हो गया 5 गुणे में 5 गुणे में 10, यानी कि 6 बार चला गया, ये 5 बार हो गया, यानी कि h इक्वल टू में 125, 22 छक्का 132 हो गया। अब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी एक बार पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब जब हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन देखो या तो 8 वाला होगा या तो 9। सबसे पहले 9 वाला चेक करेंगे, बड़ा वाला ही चेक करते हैं। तो 9 का गुणा किया, 9 दूनी 18 हो गया, 13 ने में 117 और 1 118, देखो भाग चला गया, आंसर लगा दो। अगर भाग नहीं जाता तो 8 वाला चेक नहीं करते, हम डायरेक्ट आंसर लगा देते। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है एक ठोस लोहे के खंभे में 3.5 मीटर ऊंचाई और इतने मीटर आधार व्यास वाला एक बेलन बना हुआ है, इस पर 0.75 मीटर ऊंचाई और 0.2 मीटर त्रिज्या वाला एक अन्य सह अक्षीय बेलन लगा हुआ है। खंभे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? कह रहा था बाई अनादर को एक्सियल सिलेंडर ऑफ हाइट दिस। अच्छा, देखा मतलब ये है कि जैसे ये एक एक्सिस बनी होगी, इस पर एक हमारे पास ये बेलन है, ठीक है, इस तरीके से, और इसी एक्सिस पर एक बेलन यहां पर उसने ये बोल दिया इसी के ऊपर और बना हुआ है, ये वो कहना चाह रहा है। इसी का पूरे पार्ट का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया वो होता है जो पार्ट हम टच कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर बेलन का ये कर्व सरफेस एरिया देखो हम टच कर सकते हैं, इसकी रेडियस r और इस कैपिटल H, इसकी रेडियस r और हाइट हमने स्मॉल h, तो कर्व सरफेस एरिया लिखते बेलन का 2 पाई RH लिख सकते थे। नीचे वाला ये सर्किल भी हम बेलन में टच कर सकते हैं, यानी कि इसका भी एरिया लिख लो पाई r स्क्वायर हो गया। फिर अगर हम छोटे वाले बेलन में देखते, इसका भी ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया छू सकते थे, टच कर सकते थे, और इसका ऊपर वाला भी सर्किल हम टच कर सकते थे, यानी कि पाई r स्क्वायर। अब यहां पर जो एक एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास निकल के आया वो भी हम टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट। कहने का मतलब अगर देखोगे तो ये बड़े वाले का हो गया, ये छोटे वाले का, ये वाला पार्ट और टच कर सकते हैं। यानी कि ये जो कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, अगर इसी जो पार्ट टच कर सकते हैं उसका एरिया हमारे पास ये हो गया। तो ये वाला पार्ट हमें और ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो 2 पाई आर एच, इसमें तो कोई फर्क नहीं, पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन गया प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। पाई आर स्क्वायर, ये वाला इससे ये कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर बिल्कुल हो गया। बचा क्या हमारे पास 2 पाई आर एच बच गया। यानी कि अगर हम इस पार्ट को क्या है, हम केवल 2 पाई कॉमन ले लेते, बाकी सारी वैल्यू रख लेते। कैपिटल आर देखो स्टार्टिंग में कितना दिया था 0.8 मीटर, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास दिया गया था, आधा करेंगे तो रेडियस। हाइट हमें 3.5 मीटर, स्मॉल आर का मतलब है 0.2 मीटर, और एच का कितना दिया था 0.75 मीटर। सबकी वैल्यू रखते हैं। आर कैपिटल आर हमारे पास 0.4, हाइट 3.5 दे दी थी। एक सेकेंड रुकना, डाउन हो गया था लैपटॉप। अब यहां पर देखो आर स्क्वायर मतलब हो गया 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। ये इसका किया देख लो, प्लस में 2 पाई जा चुका था, स्मॉल आर का मान ये दिया गया था, और 0.75 ये हमें कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 गुणे में 22, पहले इसी को कर लेते। 4 पंजे 20, 4 तियां 12 और 2 14, यानी कि 1.4 हो गया, प्लस में 0.16 हो गया, 75 दूनी 150 हो गया, यानी कि 1.5 3 के बाद आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो चला गया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। जोड़ते हैं तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, और 6 5 11 आ जाएगा, और हासिल 1 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, और 1 बचा ना ये। ठीक है, फिर 2 गुणे में 22 बटे में ये हमारे पास 7 हो गया। अब अगर ऑप्शन देखोगे तो काफी दूर दूर है, तो आंसर काफी दूर दूर है, तो उसका बेनिफिट लेंगे। देखो 22 दूनी 44 होता है, अगर हम लिख ही देते हैं इंटू में 44 बटे में 7, तो इधर हमने किया 7 छक्का 42, अगर हम 7 भी मान लें, इसको हमने राउंड ऑफ करके 7 मान लिया, 7 का गुणा करेंगे 7 एकम 7, 17 सत्ते 119 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। देखो 11 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहां पर आता वो 6.6 या 5 समथिंग कुछ आता ना, हम 7 तक तो नहीं पहुंचते, यानी कि जो आंसर आएगा वो 11 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर हम 6 का गुणा यहां पर कर लें तो 6 कम 6, 17 छक्का 102 हो गया, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि जो भी आंसर होगा वो इससे तो थोड़ा बड़ा होगा, और 11.97 से छोटा होगा, तो आंसर हमारे इसके बीच में 10 था। अगला सवाल करते हैं भाई। करा था एक बड़े अर्धगोलाकार लोहे के कटोरे के शीर्ष की बाहरी परिधि इतनी है और कटोरा 6 सेंटीमीटर मोटा है। इस कटोरे को बनाने के लिए आवश्यक लोहे का आयतन क्या है? देखो सिंपल सा है, क्या कह रहा था, अर्धगोलाकार 2/3 पाई आर क्यूब माइनस का आर क्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन है अच्छी खासी। तो बाहरी परिधि यानी कि 2 पाई आर का मान हमें 565.2 दिया गया, 2 गुणे में 3.14 इंटू में आर 565.2। तो इधर करेंगे ये पॉइंट से पॉइंट, इधर 0 पहुंच गया, और इधर करेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 हो गया, 28 56 आया। और इधर करेंगे तो 9 तियां 27, ये 9 बार जा चुका, यानी कि एक सवाल इस टाइप का कर चुके हैं हम। यहाँ पर आर बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, बस खत्म हो गया सवाल। वो कह रहा 6 सेंटीमीटर मोटा है, यानी कि जब उसकी पूरी हमने की कि बाहरी परिधि इस तरीके से रहा होगा, एक कटोरा अर्धगोलाकार बना ही लेते ना प्रॉपर, तभी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से रहा होगा, ये इस तरीके से और इस तरीके से, ये जो है ये रेडियस हमारे पास 90 आ गई। तो जो ये अंदर वाली स्मॉल बची है, ये 90 माइनस का 6, यानी कितनी बची है, 84 बची है हमारे पास। बस इसी का मान रखना है, यानी कि 2/3 इंटू में 3.14। कैलकुलेशन देख लेना आप, कितना बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन दी गई है, 84 का क्यूब। अब इसमें देखो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 की पावर 3 हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं, 2/3 3.14 और 27 कॉमन। तो देखो इधर क्या लिख सकते थे, 9 तियां 27, यानी कि 3 त्रिका 9, 30 गुणे में 3 लिख सकते थे, पावर में 3। इधर लिखते तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, ये पावर में 3 हो गया। 3 की पावर 3 ये देखो बाहर चला गया, बचा गया 30 की पावर 3 और 28 की पावर में 3। अब इसके अगर मान नहीं याद है तब तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो 28 का क्यूब अगर याद नहीं किए हो फिर क्या ही करोगे, फिर तो हो गया सवाल, फिर कैलकुलेशन करते रहो आराम से। ठीक है,
अब आप देख ही सकते हो निकटतम पूर्णांक तक लिख देता है, इसमें हो सकता है पूरा आपको वैल्यू मिल भी जाए, लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी चेक तब करोगे ना जब उसने 22/7 का यूज किया हो। यहाँ तो यूज ही नहीं किया तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या चेक करोगे। और जब इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो आपको एग्जैक्ट आना ही चाहिए, हो सकता है दशमलव तक उसने पूरा ना लिखा हो, राउंड ऑफ करके लिख दिया हो। तो ये चीजें आप तैयार रहो एकदम से। तो इधर 8 बचा, 4 बचा, 0 हो गया और 5 हो गया। फिर इधर अगर हम करते हैं तो किसका गुणा कर लें, पहले तो 3 नेम 27 कर लो, ठीक है। फिर इसके अलावा हो गया 9 दूनी 18, पूरा गुणा कर लें या फिर रहने दें, पहले लिख लो 3.14 इंटू में 9 हो गया। इसके अलावा अगर 9 दूनी 18 करते तो 18 अट्ठे 144, इसमें गुणा कर रहे हैं 18 का, 144 हासिल लगा 14, 18 चौक 72, 72 और 10 82, 82 और 4 86 हो गया। अब यहाँ पर 0 था इसलिए पूरा हमें 86 ही लिखना पड़ेगा। फिर करेंगे 18 पंजे 90 हो गया, इनटू में कितना था 3.14। अब ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो मान लो ये हमें कम से कम 296 हमें 3 तक निकालना पड़ेगा, 1296 यानी कि 312 तक, यहां पर 132 3232। कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा कहां तक हम पहुंचा सकते हैं, कहां तक हमें सेटिस्फाई मिलेगा, ठीक है। करते हैं वही कैलकुलेशन। कौन कौन से नंबर थे हमारे पास, 90864 इंटू में 3.14। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते चलना कैसे करते हैं। 4 चौकू 16, 4 का 4 में गुणा, कैरी 1, 4 चंग 24, एक पीछे से स्टार्ट हो गया, 4 में 1 में गुणा किया 1, भाई 4 चंग 24, 4 24 4 28, कैरी 1 29 हो गया, हासिल लगा 2। फिर 4 आगे आएगा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 1 आगे आएगा, 1 का 6 में गुणा 6, फिर 3 स्टार्ट हो जाएगा, 4 3 12, तो 6 4 10, हासिल लगा 1 4 4 1 5, 2 कैरी था यानी कि 52 हो गया। 296 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। क्या किया, 52 कैरी हो गया 5। फिर 4 आगे जाएगा, 0 में गुणा करेंगे, 4 से कोई मतलब नहीं, 1 आगे आएगा, 1 का 8 में गुणा 8, फिर 3 आगे गया, 3 छक 18 हो गया, और 18 और 8 8 8 16 26 और 5 कितना हो गया 31 हो गया, कैरी कितना हो गया 3, 1296 देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, नहीं दो में, दो ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं 1296, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 का आगे में गुणा किया, 4 नेम 36, 1 का 0 में गुणा 0, 3 आगे पहुंचेगा, 3 अट्ठे 24, 30 20 50 10 60 हो गया, कैरी 3 था यानी कि 63 हो जाएगा। तो 31296 केवल इसी में लिखा लास्ट में, ये हमारा आंसर। अब ये हमने देखो इतनी कैलकुलेशन की, ये तो ऑप्शन से हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि यूनिट डिजिट वगैरह इतना मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मल्टीपल आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर 9 का मल्टीपल वगैरह चेक कर सकते थे, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि ये पूरा सोल्यूशन करके लिखा गया 3.14 का पूरा यूज, तो 9 का मल्टीपल इसमें होगा ही, तो हम 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। अगर ज्यादा मिल जाते तो आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक बेलनाकार पाइप के आकार में ढाला जाना है, जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं इतनी इतनी है। इस प्रकार बने पाइप की लंबाई क्या है। ये तो आसान है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, बराबर में पाई आर कोन का है ना तो सी लिख लो, कौन है सिलेंडर है ना तो सी लिख लो, सी बाई आर स्क्वायर माइनस का आर आंतरिक वाला यानी कि ये भी इसका हो गया, और इंटू में एच हो गया, ठीक है। तो वैल्यू रखनी है बस, आंसर आ चुका है, 4/3 हो गया, और पाई से तो पाई उड़ाई दो, आर क्यूब हो गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, इधर करेंगे इसकी 6 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, इंटू में हाइट हमें निकालनी, तो 6 4 10, 6 से 4 गया 2, और इधर करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौको 20, तो 10 दूनी 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर 15 पंजे 225, ये आ गया एच। और किसमें आया ये देखो, पूरा सब सेंटीमीटर में था, सब सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में था, 225 में 100 का भाग कर देंगे तो 2.25 ये मीटर में आ जाएगा। अगला सवाल, वैसे चेंज नहीं करना था, ऑप्शन इस टाइप से दिए थे, अगर यही ऑप्शन दे देता इस तरीके से तो आपको एग्जैक्ट ये वाली लाइन करनी पड़ती, अदरवाइज जरूरत नहीं थी, आपने नॉर्मल निकाल लिया, बात खत्म। अगला सवाल कह रहा था ए बी सी डी ई एफ हमें एक नियमित षटभुज और एम ए डी इक्वल टू 12 दे दिया था, षटभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले तो एक सुंदर सुशील टिकाऊ बना लेते हैं षटभुज, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया, पहली बार थोड़ा सा अच्छा चित्र बना है, ठीक है, अप्रिशिएट कर देना
अच्छा लगता है ना। ये देखो, अब यहां से जो चीज मिली, देखो हम जो जो ड्रा कर रहे हैं, एडी बराबर हमें 12 दे दिया था, यानी कि अगर हम इसको यहां से देखें तो एडी हो गया 12। अगर हम यहां से इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें, ये देखना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए कितने, 1 2 3 4 5 6। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इनकी सभी साइडें बराबर होगी। इसका मतलब ये 6 तो ये भी 6 होगा, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। हमें चाहिए षट्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये भी 6 होगा, सभी 6 होंगे। आप चाहो तो एंगल निकाल कर देख लो, आप चाहो तो नॉर्मल, क्योंकि रेगुलर वाला आपको दिया गया, रेगुलर हेक्सागन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम इसका एक का एरिया लिखते तो √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर। ऐसे हैं कितने, 6 हैं, तो √3/4 इंटू में 36, 4 नेम 36, 9 छक्का 54, √3 आंसर। आपको देखो एरिया हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना, अगर साइड 2 हो, साइड 2 हो तो एरिया √3। यहां पर साइड 6 मिल गई थी, कै गुना हो रहा था, 3 गुना, तो इसी का स्क्वायर चिपका दो, आपको एरिया डायरेक्ट मिल जाएगा। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो √3/4, 6 का स्क्वायर 36, 4 नेम 36, यही तो एरिया मिलता। अब साइड मान लो 12 दे दिया तो कै गुना हो रहा था, 6 गुना, 6 का स्क्वायर 36, √3 में चिपका दो, यहां पर एरिया मिल गया। तो ये चीज आप शॉर्ट में कर सकते थे। अगला सवाल, 24 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोल कटोरे में तरल है। तरल को 8 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन कंटेनर में भरा जाना है। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक कंटेनरों की संख्या क्या है। देखो जितने अच्छे सवाल थे स्टार्टिंग में कर चुके हैं, थोड़े बहुत अच्छे सवाल है, मतलब नॉर्मल है, इतना कोई वो भी टफ नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बाकी तो हमने नॉर्मल जितने सवाल अच्छे थे वो कर लिए, क्योंकि ये हार्ड टू इजी वाले थे, तो उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस में लगे हुए थे। तो इस तरीके से हमें an चाहिए होंगे, बस कैलकुलेशन करनी है। ये समझ गए ना, ये यहाँ पर अगर रेडियस इसकी बनाओगे तो 8/2 4 हो जाएगी, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 से 3 कैंसिल आउट, 48 आंसर। अगला सवाल कह रहा था ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार से h/5 की दूरी पर आधार के समांतर तल से काटा जाता है। परिणामी शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो इस टाइप का सवाल कर चुके थे। ये यहाँ पर हमने h बराबर में ये मान लिया 5, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक हाइट पर काटा जाएगा, यानी कि ये पूरा हमने 5 माना है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर कट लगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पर ये 90। ये छोटे और बड़े त्रिभुज में देखो, छोटे बड़े देखो 90 90 दोनों में, ये कॉमन हो गया, ये एंगल आपस में बराबर, यानी कि सिमिलर हो गए। समझ में आई बात। यानी कि अगर ये यहाँ पर 4 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रेशियो लिखें तो ये स्लाइंट हाइट में रेशियो भी 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। यानी कि अगर स्लाइंट हाइट 4L 5L मान लें तो यहाँ पर ये L बची है इतनी, इसको हम अगर R मान लें, इसको कैपिटल R, तो ये रेशियो इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, फ्रस्टम का सरफेस एरिया लिखते हैं। तो पाई R प्लस का R इंटू में L हो गया, और हमें कोण का रिजल्टिंग कोण का चाहिए क्या, सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि पाई R L प्लस का R, टोटल सरफेस एरिया मिल गया। रिजल्टिंग कोण का मतलब होता है जो अभी बना के तैयार हुआ कटने के बाद। अब हम करते हैं वैल्यू पुटिंग, पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया। R की जगह फ्रस्टम में देखना 5R कैपिटल है, प्लस में स्मॉल r कितनी हो गई, 4R हो गई, और स्लाइंट हाइट कितनी है फ्रस्टम में, L की L ही है। इधर R की जगह क्या रखेंगे, जो नया रिजल्टिंग कोण है उसमें 4R हो गया, L की जगह 4L हो गया, R की जगह 4R हो गया। ठीक है, तो 5 4 9R इंटू में हमारे पास L, ये 4 अगर कॉमन ले लेते तो ये R, ये L प्लस का R हो गया। R से R ये कैंसिल आउट हो गया, 9L रेशियो में 4 चौको 16, L प्लस का R, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डी नंबर। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले के बेलनाकार गिलास में 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रस भरा हुआ है। 8 सेंटीमीटर आकार का एक बर्फ का टुकड़ा इसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है। गिलास में रस का स्तर कितना बढ़ेगा। भाई जितना वो हटाएगा वॉल्यूम से, बस देखो पाई R²H इक्वल में हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, क्या है घन टाइप का था, यानी कि A3। तो पाई का मतलब 22/7 यानी कि 3.142 लिया गया, तो इसी को रख लेते हैं भाई,
जो बोला गया है उसी का मानना पड़ेगा, यानी कि 3.142 इंटू में आर स्क्वायर। देखो ये आर बराबर कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 गुणे में 10, हाइट कितनी है 9, और ये वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यू। ए क्यू का मतलब कितना हो गया, कितना दिया था 8 गुणे में 8 गुणे में 8। अब यहां पर तो पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो पाई की वैल्यू 3.142, आर स्क्वायर हो गया 10 गुणे में 10, तो सबकी वैल्यू दी गई थी 3.142, 10 गुणे में 10, हाइट हमें निकालनी है और ये 8 गुणे में 8 गुणे में 8। भाई ये आर बराबर में कितना हो गया 10 हो गया। आपको पता है ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई गिलास था इस तरीके से, अब इसमें यहां तक पानी भरा है, तो आप मान लो बाद में इतना उठ गया, जब हमने ये डाला तो इतना ही वॉल्यूम ये ऊपर उठाएगा, तो इसी का मान जो भाई इसकी वजह से पानी उठा होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा जो हमारा क्यूब रखा गया टुकड़ा उसमें उसके। ठीक है, और लगभग में आंसर बताना, ऐसा करो जब लगभग में ही चलना तो हम यहाँ पर 22/7 यूज कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, 22/7 कर लेते हैं। तो इधर करें हाइट निकालनी, तो उसको 512 और गुणे में हो गया 7 बटे में हो गया हमारे पास 22, और ये 100 और आ गया। ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया। आगे कर लेते 7 छक्का 42 हो गया, हासिल लगा 4 और 25 सत्ते 175 और बटे में 11 गुणे में 100 हो गया, गुणे में 100 हो गया। इधर करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, बचा हमारे पास 6, 66 हो गया, 3 बचा, 11 दूनी 22 हो गया, तो 162 के समथिंग आएगा। आगे अगर और करोगे तो 11 ने 99 हो गया पॉइंट लगाने के बाद, तो 2 इधर बढ़ जाएगा, यानी कि 1.1 सेकेंड रुको, कैलकुलेशन है भाई 1.629, क्योंकि 100 की वजह से बढ़ गया, तो ये सेंटीमीटर में आया। हमें चाहिए क्या था एमएम में, यानी कि 1.629 इंटू में 10, 16.29 समथिंग आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब 17 नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 आया, यानी कि 5 से छोटा है। अब यहीं पर 16.7 होता तो 17 आंसर हो जाता है, इसलिए थोड़ा हमें और करना पड़ा, दोनों ऑप्शन क्लोज थे, अदरवाइज हमारा ऐसे ही काम चल जाता। अगला सवाल कह रहा था 0.875 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 mm मोटाई वाले सोने के सिक्कों की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर इतने इतने बिमा वाला घनाव बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले रेडियस को चेंज करते हैं, यानी कि 875 अपॉन में 1000 हो गया, तो 25 या 75, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ये हो गया हमारे पास। फिर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में ये किसके बराबर है, इतने वाले आयाम, यानी कि ये एल वी एच हो जाएगा। तो यहाँ पर 22/7 हो गया, आर का मान 7/8, 7/8, और इसकी हाइट कितनी होगी 2 mm होगी, यानी कि देखो सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ये mm में, यानी कि 2/10। भाई देखो इस सिक्का रहा होगा, इसकी कुछ मोटाई होगी, फिर इसी के ऊपर सिक्के रखे 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 ऐसे ही बन जाता हमारा पूरा क्या सिलेंडर। और ये कितने थे टोटल, एन थे, एल वी एच यानी कि 5.5 इंटू में 5 इंटू में 3.5 हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए। इधर करेंगे 7 पंजे 35 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। आगे कैलकुलेशन करते हैं भाई, सबसे पहले तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर कुछ कटना तो है नहीं, 8 दूनी 16 है, यानी कि n बराबर में 5.5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 8 इंटू में 10 अपॉन में 11 हो गया। तो इधर करेंगे 11 पन्ना 55 पॉइंट इससे चला गया, फिर 8 दूनी 16 पंजे 80, ये 80 हो गया, 55 25 अट्ठे 200 हो गया, और ये आ जाएगा 55 25 अट्ठे 200, एक जीरो बढ़ गया, यानी कि ये 2000 हमारे पास निकल कर आए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा 3.5 था यहाँ पर, तो ये एक जीरो यहाँ से और चला जाएगा, ठीक है 200 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई, कह रहा था अर्धगोले के आकार में एक कटोरे के आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतनी है, इतने की दर से रंगने की लागत। देखो ये चीज आपको पता ही होगी, इसका फार्मूला पूरा एरिया रखना, ये वाला पूरा भाग, अंदर वाला भाग, और ये किनारे से ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से ये भाग भी, तो इसका एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं भाई 3 पाई, पाई तो बाहर चला गया, ये ब्लैक कलर ले लिया,
पाई तो बाहर चला गया, 3 इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब अगर हम बाहर वाली देखें तो ये 28/2 यानी कि 14। अगर स्मॉल आर देखें तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, तो ये हो गया हमारे पास 14 का स्क्वायर और प्लस में 13.3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है बस। तो अगर हम यहाँ पर देखें पाई 3 इंटू में 196, इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे कैसे देखोगे, 3 तिरका 9, इसका 2 गुना करो 6, 13 6 78 की 8, हाथ से लगा 7, 169 प्लस का 7, 176 से डायरेक्ट आ गए। 3 का 3 में गुणा किया 9 आया, 3 का 2 गुना किया इस वाले का तो 6 हो गया, 13 6 78 की 8, हाथ से लगा 7, 13 13 में 169 जोड़ दिया आ गया, यानी कि ये प्लस होगा 17689, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इधर कैलकुलेशन भाई आगे बढ़ाते तो 3 छक 18 हो गया, 19 3 57 58 प्लस का 176.89 यानी कि 9 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14, हाथ से लगा 1 हो गया 9, 9 7 16 की 6, हाथ से लगा 1 यानी कि 6 1 7 हो गया और पाई का मतलब 22/7 हो गया। देखते हैं 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 नेम 63 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगा दो, 7 नेम 63, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये आ गया, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 109.27 इंटू में 22 ये आया। अब इसमें 3.75 के हिसाब से खर्चा हो रहा, उसको और कर देते हैं भाई, खर्चा भी करवा लेते हैं। तो इधर 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर आगे गुणा ही करना पड़ेगा। 15 का गुणा पहले कर लें क्या, क्योंकि देखो निकटतम पूर्णांक तक है तो सब कुछ तो चला गया आपके पास, तो डिजिटल सम लगा पाएंगे ना आप यूनिट डिजिट, तो पूरा ही करना पड़ेगा। जो 15 सत्ते 105 हो गया, 15 दूनी 30 और 10 40 हो गया, 15 ने में 135 और 4 15 104 139 हो गया, 15 कम 15 1 16 हो गया, गुणे में 11 तो 5 11 ने में 99, हाथ से लगा 9, 11 3 33 और 9 42, 11 छक्का 66 और 4 70, 11 कम 11 और 7 18, पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा ना, हाँ ठीक है ओके। तो 2 ने में 18 हो गया, 0 2 एकम 2, 2 चौकू 8 यानी कि 9014 के समथिंग आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई, कह रहा था 4.2 मीटर लंबे लीड पाइप में बाहरी व्यास इतना और पाइप की मोटाई इतनी mm है, पाइप का वजन ज्ञात कीजिए यदि सीसा का 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान 25 ग्राम है। ये लीड का मतलब लेड लिखा हुआ है, ठीक है, पीवी वाला जो लेड होता है। यहाँ पर देखो इतने मीटर लंबे यानी कि एल यानी कि एच लिख लो, एच इक्वल टू में 4.2 मीटर दिया गया और बाहरी व्यास इतना दिया गया था, यानी कि जो बाहरी रेडियस है वो हमारे पास 2.7 इतने mm मोटी है, यानी कि मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर में आना है। तो अगर हम मोटाई देखें, थिकनेस देखें तो 3 mm था और बटे में 10 कर देंगे तो 0.3 और सेंटीमीटर में आ जाएगी, यानी कि इस तरीके से कोई चीज होगी। ये हमारे पास आर हो गई, ये थिकनेस 0.3 हो गई। अगर ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर निकालने के लिए हमें कैपिटल आर से 0.3 माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 2.7 माइनस 0.3 तो 4 यानी कि 2.4 आ गया। तो स्मॉल आर हमारे पास 2.4, बस खत्म हो गया। हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जब निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में एच। अब खर्चा कितने के हिसाब से, 25 ग्राम के हिसाब से। अब जो हम सब निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में ही तो आएगा, क्योंकि ये अच्छा ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। ये सेंटीमीटर 100 का गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। अब तो कोई टेंशन नहीं ना, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये भी दिया गया। तो आप देख रहे होगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 25 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान 25 ग्राम है, ठीक है। एक का इतना 25 ग्राम है तो हमें इसी साथ 25 ग्राम में निकालेंगे, बाद में भाग कर देंगे बस, यानी कि 22/7। कैपिटल आर का मान 2.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर और इनटू में हाइट हमारे पास 420 आ गई थी और 25 का, ये ग्राम में आएगा हमारा जो कुछ भी आंसर आएगा। अब चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर लिख लो, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। 7 4 11, हाथ से लगा 1 3 2 5, डिफरेंस 7 से 4 गया तो 3 हो गया। इधर 22/7 इंटू में ये इंटू में 420 इंटू में 25 हो गया। ये हमारे पास ग्राम में था, 1000 से भाग कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, केजी में। तो हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट 1000 का भाग करके हम केजी में बनाते हैं। किसमें बनाओगे भाई, केजी में, ठीक है। तो 25 चौकू 100 कैंसिल आउट हो गया।
इसके अलावा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर करेंगे तो ये 11, 11 का मल्टीपल भी आ सकता है आंसर में, और इधर 7 या 21 हो गया। बचा हमारे पास क्या क्या, 11 गुणे में 5.1 गुणे में 0.3 इंटू में 3, तो 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 पन्ने 45 गुणे में 11 यानी कि 9, 9 5 14, 5 4 9, 4 और 1 5 यानी कि 5049.2 के बाद यानी कि 50.49 आंसर। कैलकुलेटिव है इसीलिए ये चीजें अच्छी बन गई, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं जो आप कर ना पाओ। अगला सवाल कह रहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले से इतने समान छोटे गोले काटे जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पहले तो वॉल्यूम बराबर कर लो, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 7/3 और 4/3 पाई आर क्यूब और कितने बने 27 44, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर लिखेंगे तो 7 गुणे में 7 गुणे में 7 और 27 44 ये आर की पावर 3 हो गया। इधर करेंगे तो 7 या 21 हो गया और कितना बचा 6, 7 ने 63, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी कि आर बराबर में कितना आ गया 1/2 आ गया। अब प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नया बना है यानी कि प्रत्येक गोले का 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 गुणे में पाई आर स्क्वायर का मतलब 1/4 ये हमारे पास निकला था, कैंसिल आउट हो गया यानी कि आंसर हमारे पास पाई। अगला सवाल कह रहा था अच्छा 12 मीटर त्रिज्या और इतने मीटर ऊंचाई वाला शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए इतने मीटर चौड़ा कपड़ा खरीदना चाहता है, उसे कितने मीटर कपड़े खरीदने की आवश्यकता है, यानी कि उसे लेंथ निकालने। कहने के लिए भाई जब हमारे पास शंकु है तो इसमें पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से कपड़ा लगेगा और कपड़े का एरिया क्या होगा एल इंटू में बी होगा। हमें एक का मान यानी कि चौड़ाई का दिया गया, लेंथ हमसे पूछी गई थी, तो 22/7 हो गया। अब 12 35 37, भाई देखो आर 12 एच 35 और ट्रिपलेट पड़ा है तो ये 37, भाई शंकु ये बना, इसकी रेडियस 12 हो गई यहां से यहां तक और हाइट हमारे पास 35, तो ट्रिपलेट से ये 37 बस, तो आर का मान 37 और ये 6 दे दिया था, एल हमको निकालनी थी, 6 दूनी 12 हो गया और क्या बोला था, लग रहा है राउंड ऑफ करके दिया गया। अब इसमें देखो गलत होने के भी चांस रहेंगे, अभी बताते हैं क्यों। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 11 गुणे में 2 कर लो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 हो गया और 4 तियां 12 और 2 14 गुणे में 11 बटे में 7 यानी कि 8 8 4 12, 4 1 5 1 6 हो गया बटे में 7, 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, 7 तियां 21, 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गया और 7 दूनी 14 करने के बाद 4 बचा होगा, तो 7 पंजे 35, राउंड ऑफ करके 233 आंसर। अब इसमें गलती क्या हो गई होगी, आप क्या करते 11 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि इस सवाल में ये नहीं लिखा है कि दशमलव के एक स्थान तक बताना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ना आपको दशमलव में आंसर दिया है। तो अगर आप देखते 2 1 3 ये 11 का डिविजिबल है, 9 2 11 ये नहीं है, 4 2 6 ये नहीं है, 3 2 5 ये नहीं है, लेकिन आंसर यही है, तो इसमें गलत होने के चांस हैं। जब एमटीएस के आंसर की आई थी तब काफी लोगों ने भेजा भी था, फिर उन्होंने प्रॉपर हमने कहा पूरा ट्राई करो भाई, तो इसीलिए कभी कभी देखते हुए मैं बोलता हूं अगर आपके पास टाइम है और पॉइंट में आंसर वगैरह है तब तो आप पूरा चेक कर लो, लेकिन यहां पर तो पॉइंट में आंसर भी नहीं है और तब भी राउंड ऑफ करके लिख दिया, तो इससे थोड़ा सतर्क रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वैसे रेंडमली ऐसा होता नहीं, एक आधी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जिसमें आपको बिना बताए कुछ भी ऐसा आ जाए, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है वैसे तो, ठीक है। तो बाकी टाइम हो तो कर लिया करो, अदरवाइज भाई सभी डिविजिबिलिटी चेक करते तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक अर्धगोलाकार कंटेनर तेल से भरा है, हालांकि कंटेनर का 1/4 भाग खाली है, इस तेल को 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी अर्धगोलाकार बोतलों में स्थानांतरित किया जाना, कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, निकटतम पूर्णांक तक बताना। अब इसमें बोल दिया निकटतम पूर्णांक तक। सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर का मान 7392, यानी कि 3 से अगर इसको काट लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करते चले हैं, हाँ, तो इधर 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 चक 18, 3 चौको 12, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो इधर करेंगे तो 22 एकम 22, 2 बचा हो गया, 22 एकम 22 4, 22 दूनी 44, आर स्क्वायर बराबर में 7 गुणे में इधर 7 करेंगे, 7 एकम 7 हो गया और 7 छक्का 42, यानी कि आर बराबर में 7 और 4 यानी कि 28 आ गया हमारे पास निकल कर। अब हमें वॉल्यूम बराबर करने हैं भाई दोनों के। देखो 4/3 अर्धगोलाकार था ना, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब,
ये पूरा भरा हुआ भाग है भाई, उसने कहा 1/4 भाग खाली है, यानी कि 4 में से 1 भाग खाली है, तो भरा कितना, 3 भाग, किस में से, 4 में से, यानी कि इसका इतना भाग भरा हुआ है और इसको खाली करना है किसमें, इतने अर्धगोलाकार, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब में, और आर बराबर में आपको 6.3 दिया गया। ये समझ गए होगे, आशा है। बस क्या बचा है, क्या बचा भाई बताओ ना, कैलकुलेशन। ये इससे कैंसिल आउट, ये एन हमको चाहिए होगी, तो आर क्यूब लिखेंगे तो ये 28 गुणे में 28 गुणे में 28 गुणे में 3/4 बराबर में आर क्यूब यानी कि 63/10 63/10 और इनटू में ये एन चाहिए होंगे। इसको हमें कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले 7 चौक 28 7 नेम 63 7 चौक 28 7 नेम 63, इसी तरीके से ये आ गया। 4 से 4 ये कैंसिल आउट, 3 त्रिका ये 9 हो गया, ठीक है, और तो कुछ कटना नहीं। 4 चौकू 16 यानी कि 16,000 और 9 नेम 81, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 बराबर में ये एन आ गया हमारे पास 16,000 बटे में 243। अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या दिया गया, 7 7 दूनी 14, हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर हम करते हैं तो 7 चौक 28 7 दूनी 14 तो 16 16,000 से बड़ा आ जाएगा। 7 चौक 28 किया, 7 दूनी 14 तो 16, तो 7 वाला हटा दो, उसके बाद 6 का कर सकते हैं। 6 दिया 18 हो गया, 24 छक्का 144 और 1 145, ठीक है, यानी कि 10 से 8 गया तो 2, 9 से 5 गया 4, 5 से 4 गया 1, उतारा लिया हमने 0 का। अब देखो जब भाग चला गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे अगर 6 से फिर करोगे तो 1458 थोड़ा हो सकता है राउंड ऑफ करके आ जाएगा, क्योंकि ये आएगा 65 दशमलव समथिंग आएगा, तो हमें तो पूरा करना है ना, तो 65 आधा डिब्बा तो लाओगे नहीं, हमें पूरे 66 डिब्बे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो भाग बचा हुआ रह जाएगा ना उसको भी तो भरना पड़ेगा ना। तो जब 6 बार भाग चला गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सवाल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि बेलन का व्यास r इकाई तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कह रहा है सिलेंडर हैज कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो कहना ये चाहता है कि जैसे 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, बराबर है पाई आर स्क्वायर, और ऐसे कितने 2, कैसे हुआ देखो, ये वाला भाग है ना, ये वाले भाग, ये वाले भाग, ये इसके फ्लैट सरफेस है, समझ में आ गई बात। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम r बराबर देखेंगे तो कितना r/2 है, तो यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई हो गया, इसकी जगह r/2 h इक्वल में r स्क्वायर बाई में 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, r से r कैंसिल आउट हो गया, h इक्वल टू में r/2 इसी को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया पूछा है और आर को कहीं से भी हटाया नहीं गया है, यहाँ पर सब जगह स्मॉल आर ही होगी, ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर। तो अगर देखेंगे तो 2 पाई आर और h प्लस का आर, वैल्यू रख देते हैं 2 और पाई, आर का मान हमारे पास क्या दिया गया था r/2, h का मान r/2, r का मान r/2, और इधर अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एक बना देगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था एक खोखले गोलार्ध में स्टील के कटोरे में इतने घन इकाई तरल हो सकता है, बाहरी त्रिज्या 9 है, कटोरे को बनाने में कितने स्टील का उपयोग हुआ। देखो खोखला होगा भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये बाहरी त्रिज्या, यानी कि ये अगर देखें तो ये दे दिया तो 9, लेकिन एक चीज बताओ, ये यहाँ पर आर वाला ये रहा होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसका मान हमें 686/3 पाई दिया हुआ है, क्योंकि अंदर ही तो हम भरेंगे तो उसका वॉल्यूम हमें पता है। ये इससे कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, आर क्यूब बराबर में 2 तियां 6 2 चौकू 8 2 तियां 6, आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस का आर क्यूब, ये कैपिटल आर हो गई और ये स्मॉल आर निकाली थी, यानी कि 2/3 पाई, ये हो गया हमारे पास 9 का क्यूब, ये हो गया 7 का क्यूब, यानी कि 2/3 पाई, ये हो गया 729 और ये 343। तो इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2/3 पाई, 9 से 3 गया 6, 12 से 4 गया 8, 6 से 3 गया तो 3 हो गया हमारे पास, 8 से 14 और 3 कितना होता है, नहीं बनेगी ना बात, तो ठीक है, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 1 17 हो गया, 2 तियां 6 1 7 हो गया, बाई
3, यानी कि 7723 पाई, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए भाई, ये 100 क्वेश्चन थे। और सबसे ज्यादा मजा तो आपको एमटीएस के सवाल करने में आया होगा। आप देख लो कहाँ वो जॉब होती है, कहाँ सीजीएल में होते हैं, और क्वेश्चन का डिफरेंस किस लेवल का है। एमटीएस में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, ज्योमेट्री इतना नहीं अच्छा पूछा गया, मेंसुरेशन में कैलकुलेटिव सवाल, थोड़े अच्छे सवाल, मेन चीज होती है कैलकुलेशन में ही फंसते हैं बच्चे, तो वो आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस होगी तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक है, बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए, रिवीजन आप करते रहिएगा। और हाँ, बिना मेहनत के आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, जिस हिसाब से कंपटीशन है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।